है? वाल्मीकि जी ने। कोई बोलता है तुलसीदास जी ने लिखी। तुलसीदास जी ने तो संस्कृत रामचरितमानस में तो लिखी है। वाल्मीकि जी ने लिखी, उसका हिंदी वर्जन तुलसीदास जी ने लिखा। हाँ, तो नहीं, ये उसका सब रामचरितमानस है ना, वो तो रामचरितमानस विशेष रूप से लिखा है उन्होंने। अंतर है थोड़ा सा दोनों उसमें। तो ये सब व्यास कहलाते हैं। अब क्योंकि ये वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी बहुत बाद के हैं, बहुत बाद के हैं, मतलब मेडिवल टाइम से पहले के कह सकते हैं इनको, या थोड़ा और पहले का मान लेते हैं। इसलिए इनको व्यास ना कह के नाम से पुकार लिया जाता है कि रामायण किसने लिखी, लेकिन ये सब व्यास है। लेकिन हमारा जो महाभारत जो काव्य है वो तो वेद व्यास जी ने लिखा है ना, जो उन्होंने उस समय वहां पे वो करते कि वो कंटिन्यू में जो। सर अब ये बताइए, वेद पहले लिखे गए या रामायण महाभारत पहले लिखे गए? वेद पहले लिखे गए। वेद पहले लिखे गए। तो और वेदों को लिखने वाला किसको कहा जाता है? उनको भी वेद व्यास कहा जाता है। अच्छा, तो उसके बाद ये मतलब रामायण महाभारत उसके बाद आए हैं। हाँ, अच्छा। तो ये सब भी व्यास हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन बाद के होने की वजह से उनके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इनको नाम से भी बोल दिया जाता है, अदरवाइज ये सब व्यास है। नहीं, उसमें महाभारत में कोई उस समय एक वेद व्यास जी भी थे ना जी, शायद ऐसा हाँ, कुछ। वो जितने भी थे, देखिए वेद कब लिखे गए ये बताइए। वेद तो सबसे पहले लिखे गए हैं और इसको हो चुके हैं हजारों हाँ, मतलब हजारों सबसे पहले हजारों वेद ही। हजारों साल, हजारों हाँ साल कहना कम होगा, लाखों साल हो गए इसको, है ना? जी। क्यों? क्योंकि सतयुग कब था, द्वापर कब था, त्रेता कब था, तब से वेद चले आ रहे हैं। तो हजारों हजारों साल, मतलब लाखों साल हो चुके हैं। लाखों बोलने में पता नहीं अनकम्फर्टेबल से फील होता है लोगों को। तो ये भी वेद व्यास ने लिखे हैं और इसको भी वेद व्यास ने लिखा है। जितना भी पुराना वैदिक साहित्य है ये सब वैदिक साहित्य में आता है, ये वेद व्यास ने लिखा है। और जब वेद व्यास सतयुग द्वापर त्रेता पहले हुए, सतयुग द्वापर पहले हुए, उसके बाद महाभारत की घटना कौन से काल की है? द्वापर की या त्रेता की? और सतयुग में द्वापर द्वापर की है। हाँ, द्वापर की है। और त्रेता आया अपना बाद में। तो वेद सतयुग, अब सतयुग कितने समय का था वो देखना पड़ेगा आपको। फिर द्वापर कितने समय का था, तो ये द्वापर की घटना थी। तो सतयुग में क्या कोई व्यक्ति इतने हजार साल जी सकता है? एक व्यक्ति हो भी सकता है, ये मन में ये आएगा। लेकिन वेद व्यास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि एक व्यक्ति इतने 4 युगों तक कोई जीवित नहीं रह सकता है। वो चिरंजीवी ना हो तब तक, जैसे हनुमान जी हैं उनको चिरंजीवी कहा जाता है, विभीषण इनको चिरंजीवी, ऐसे 4 चिरंजीवी हैं। तो या तो वेद व्यास चिरंजीवी होंगे, और अगर वो चिरंजीवी हैं द्वाज भी होंगे। चलिए, ये विषय दूसरा है अपना, ये विषय नहीं है। तो भगवत गीता जो है, इसके श्लोक 1 2 3 4 जितने भी हैं, 46 47 48 49 50 5 श्लोक हैं। किस किस को याद हो गए? विवेक सर, आप हमारी क्लास के वर्मा जी जैसे हैं, ठीक है। और प्रमोद सर हैं हमारी क्लास के एक मिश्रा जी थे, उनके जैसे हैं, ठीक है। आप दोनों को याद करना ही करना है। एक्चुअली हमारी क्लास में मिश्रा जी और वर्मा जी जो थे वो ऐसे ही इसी टाइप के नेचर के लोग थे, ठीक है। और एक पूर्णिमा दाते जी। मैम मार्क्स सबको मिल जाएंगे, ये लोग याद कर लेते हैं, मार्क्स सबको मिल जाएंगे, तो कितना अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे ये सब याद कर ले, हमें मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। मैम मैं तो थ्योरी के एग्जाम से हफ्ता पहले पढ़ता हूँ। नहीं आपको, लेकिन यहाँ हमारी क्लास के लिए तो पहले से पढ़ गया। मेमोराइज मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं अभी भी ट्राई करूंगा तब तक फिर भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं मैम जी, पढ़ते हैं फिर भूल जाती हूँ, पढ़ती हूँ फिर भूल जाती हूँ। देखिए क्या है सबसे अच्छी टेक्निक, जब आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो उसको बार बार रिकॉल करिए माइंड में।
अब जैसे हमें क्यों है बहुत सारे श्लोक याद, और जो नहीं यूज में आए वो भूल गए, उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये सबके साथ होता है। लेकिन अभी आप लोगों को एग्जाम देना है तो आपको श्लोक याद होना ही चाहिए, और जो हमारे यूज में आते रहे हैं वो हमें थरो हो गए, नहीं उनको देखना पड़ता हमें। तो ये तो सबके साथ होता है। तो जब आप बार बार उन श्लोकों को देखेंगे, उसमें से आपको कुछ परमानेंट हो जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, फिर उनको हल्का सा देखना पड़ेगा। और कंटिन्यू रोज अगर आप देखते रहेंगे उन श्लोकों, 5 श्लोक है मात्र, सूत्र तो जल्दी याद हो जाते हैं, श्लोक में थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार। लेकिन अगर सूत्रों को हिंदी में पढ़ के बार बार रिपीट करेंगे तो परमानेंट याद हो जाएगा। जैसे कल हमने समदोष समाग्निश बोला था ना, समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित्यभिधेयते, स्वास्थ्य की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जनरली बहुत काम में ऐसे ही इक्का दुक्का कभी आती है, बट वो परमानेंट इसलिए हो गई है क्योंकि हमने उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे बड़े ध्यान से और याद नहीं हो रहा था, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में समझ के वैसे रटा था। तो रटी हुई चीज कई बार परमानेंट हो जाती है, और वो तब होता है जब आप उसको बार बार पढ़ें और ध्यान से पढ़ें कि हमें ये बिल्कुल पक्का डेफिनेशन करनी ही है, क्योंकि उसमें समदोष, समदोष, समधातु, समदोष, समधातु, सममला, समक्रिया, तो आखिर समता किस किस चीज की, ये प्रश्न था दिमाग में। तो वो एकदम से याद नहीं हो रहा था कि अरे ये तो फिर तो धातुओं के नाम भी लिखने पड़ेंगे इस डेफिनेशन को जब डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सब चीजें थी, फिर सोचा कि नहीं रट लेते हैं, उससे काम बन जाए। चलिए, तो आप लोगों में से कोई एक कुछ तो श्लोक सुना दीजिए हमें। मैं सुनाऊं मैम? जी, समदोष याद वाली है? मैम सबको वही वाला आता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब वो क्यों रटा हुआ है? क्योंकि महाभारत देखते थे। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। नहीं, ये तो अपना कल परसों जो टॉपिक हुआ था हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी आपको। ये नहीं, हमें पतंजलि योग, सॉरी भगवद गीता का, जिसमें कि योगा कर्म से कौशलम आया है, वो नहीं हुए मैम कि समत्वम योग उच्यते आया है, वो दोनों चाहिए। वो नहीं हुए मैम। नहीं हुए? किसी को भी नहीं हुए क्या? ऑलमोस्ट। तो भैया ऐसा है कि कल हम सुनाएंगे, मंडे को हम सुनेंगे, ठीक है? और सबसे सुनेंगे विवेक सर, आप पहले बोलेंगे। चलिए, फिर उसके बाद अपना क्या है, इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ प्रदीपिका इंक्लूडिंग मेमोराइजेशन ऑफ सिलेक्टेड श्लोक नंबर 16 to 21। ये याद हो गए? इसमें से कुछ याद हो गए होंगे, ये तो रटाए थे वहीं उसी टाइम। कौन कौन से याद हो गए आप लोगों को, बताइए। तो पहला वाला तो सबको याद ही होगा। पहला वाला याद हो गया आराम से। कौन सा? प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगः प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगः क्षयोभवे सर्वरोग समुद्भवे अव्युक्त अभ्यास समुद्भवे नहीं, समुद्भव अव्युक्त अभ्यासेन अव्यक्त नहीं, अयुक्त अभ्यासेन सर्वरोगः योगेन। मैम वो लिखने में आ जाता है कि ऐसे ऐसे लिखना है करके। नहीं, फिर क्या होता है कि वहां उस टाइम आप देख तो सकते नहीं है एग्जाम में, तो वो जैसा हम प्रोनाउंशिएट करेंगे ना वैसे ही लिखते हैं फिर। अच्छा, क्योंकि उस टाइम दिमाग हल्का सा प्रेशर में रहता है, तो जो प्रोनाउंसिएशन आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं लिखूं क्या। मैम ऐसे है ना, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगः समुद्भवेत्, रोग क्षय भवेत्, अच्छा क्षयो भवेत्, भवेत्, अयुक्त अभ्यासेन सर्वरोगः समुद्भव। अब अयुक्त अभ्यास से नहीं है, अयुक्त अभ्यास योगी सर्वरोगः से समुद्भवे। रोग है। हाँ, ये और अयुक्त अभ्यास योगेन है।
योगेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक क्या है? हिक्का श्वासश्च काशश्च कर्णाशी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य वेरी गुड। हिक्का श्वासश्च काशश्च शरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपता। फिर उसके बाद युक्तम 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 त्वजेत् वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत् युक्तम युक्तम च बन्ध्यादेवं सिद्धिं वाप्नुयात्। सिद्धिं अवाप्नुयात्। ठीक, एक बार फिर से बोलिए इस श्लोक को। युक्तम युक्तम त्यजेत वायु त्यजेत् वायुं युक्तं युक्तं पूरयेत् युक्तं युक्तं च बन्ध्यादेवं यादेवं सिद्धिं वाप्नुयात्। सिद्धिं आपको मेथड जैसे अपन करते हैं ना प्राणायाम, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, तो इमेजिन करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। युक्तम युक्तम त्यजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत् युक्तम युक्तम बन्ध्यादेवं, मतलब उसको होल्ड करना। आगे क्या है? सिद्धिं वाप्नुयात्। सिद्धिं वाप्नुयात्। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक क्या है? यदा तु नाड़ी शुद्धिः स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य भ्रष्टा काचित् कैसे बोलेंगे इसको? फिर से बोलिए। यदा तु नाड़ी शुद्धिः स्यात् तथा चिह्नानि मैं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रहे थे आप लोग। ये प्रिशिता आज भी नहीं आई है? नहीं मैडम। क्या सब ठीक ठाक है? पूछा नहीं। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद क्या है? यथेष्टं धारणं वायुर्नस्य प्रदीप्नं नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाड़ीशोधनात्। वेरी गुड। चलिए, हो गए 5 श्लोक, 6 फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? उपनिषद, भगवद गीता। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट। मोनिका जी की बेटी बोल रही हैं। चलिए, कौन कौन सी चीजें हैं? जी आपकी बेटियां बड़ी प्यारी हैं। वेरी गुड बेटा, अपने को ये भगवद गीता पूरी याद करनी है, ठीक है? एक्सीलेंट, वेरी गुड। टॉफी मिलेगी जब मिलेंगे, बता देना आप कब आने वाली हैं। षटकम पे आएंगे मैम। हाँ, षटकम पे आएंगे। नहीं, लेकिन हम मिले ऐसे टाइम बता दीजिएगा। अच्छा, बच्चों से मिल लेंगे हम। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है? दिन मीटिंग रख लेंगे मैम ग्रुप की पूरी। हाँ, एक दिन अपने पूरे ग्रुप की मीटिंग रख लेंगे। ठीक है, सभी को टाइम जब हो तब। चलिए, फिर अपना नेक्स्ट क्या है? क्या क्या चीजें हैं? प्रस्थान त्रयी का मतलब बताइए। उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, आध्यात्म की ओर जाने के 3 रास्ते। ब्रह्मसूत्र। उपनिषद में क्या है? गुरु शिष्य का संवाद। गुरु शिष्य का, गुरु के निकट बैठ के ज्ञान। संवाद तो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग ये है, ठीक है? फिर उसके बाद इनको प्रस्थान त्रयी क्यों कहा जाता है? प्रस्थान क्यों कहा जाता है इसको? मैम इसमें जो है जो मतलब स्पिरिचुअल की तरफ ग्रोथ होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, मतलब ओवरऑल ऊर्ध्वगामी होती है चीजें। तो इसको करने के लिए ये 3 बताया गया है। स्थान का मतलब मूव करना होता है। मूविंग, टू मूव करना, टू मूव, डायरेक्ट, गोइंग समवेयर, डायरेक्शन फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी, मूविंग
टूवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी, प्रस्थान। मूविंग टूवर्ड्स भी आएगा, और कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं तो बोलते हैं ना प्रस्थान कर रहे हैं, तो यहाँ इसका विशेष मीनिंग है प्रस्थान शब्द का। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक, नेक्स्ट और क्या है, उपनिषद का मीनिंग होगा या ये हो गया, और भगवत गीता के बारे में बताएंगे इसमें इंट्रोडक्शन में, इस जनरल इंट्रोडक्शन आएगा, और इंट्रोडक्शन के अलावा इसमें भगवत गीता में हमें कैसे लाइफ स्पेंड करनी है, इस जीवन में को कैसे जीना है वो बताया है। लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है, उस कंटेंट को यहाँ मेंशन करेंगे कि हम कैसे इस जीवन का उपयोग करके अपना आध्यात्मिक यात्रा में सफल रह सकते हैं, अपने कर्मों के माध्यम से, मन को नियंत्रित करने के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, अलग अलग तरीके बताए हैं भगवान कृष्ण ने। और इसमें ब्रह्मसूत्र के बारे में तो बताया, ब्रह्मसूत्र के बारे में बताया था ना कि 4 अध्याय हैं उसके, समन्वय, हाँ, अविरोध, साधना, फल। समन्वय, अविरोध, साधना, फल, ये 4 अध्याय है ना इसके ब्रह्मसूत्र के। अभिषेक प्रेजेंट है, आप दिख तो नहीं रहे हैं। अभिषेक नहीं है ना? नहीं है मैम आज। ठीक, विवेक सर आप 2 डिवाइस से हैं, है ना? नहीं अभी नहीं, अभी करूंगा मैं सेकंड डिवाइस, वो तो 1 मिनट के लिए करता हूँ बस स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा, आयुषी सिंह आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। लेफ्ट हो गए थे बीच में मैम 2 डिवाइस से किया था तो एक हटा दिया था। ठीक, चलिए। फिर इसके बाद और क्या आएगा ब्रह्मसूत्र में, और क्या आएगा ब्रह्मसूत्र में, क्या दिया गया है? रीजनिंग बेस्ड फाउंडेशन है वेदांत का। वेरी गुड, रीजनिंग बेस्ड फाउंडेशन ऑफ वेदांत। ठीक है, 5 सूत्र हैं, 5 555 सूत्र हैं, 555 सूत्र 555 सूत्र है। ठीक, और ये ब्रह्मसूत्र जो है उपनिषदों का सार बोला गया है इसको। गीता भी उपनिषदों का सार कहलाती है। ये तीनों टेक्स्ट उपनिषदों का सार हैं, लेकिन उपनिषदों का सार किस आधार पर है? ब्रह्मसूत्र तार्किक आधार पर है। न्याय प्रस्थान कहते हैं ब्रह्मसूत्र। हाँ, और किसके अंतर्गत आता है ये? न्याय प्रस्थान। और न्याय का मतलब क्या है? तर्क के आधार पर। ठीक है, चलिए। तो आज की चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आपका क्या कहता है? नेक्स्ट ये 60 दर्शन भी तो बताया था, 60 दर्शन। नेक्स्ट सिलेबस 60 दर्शन भी बोला था आपने एक बार। 6 दर्शन जो है, हाँ, वो 6 दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन जो है। हाँ, तो उसमें जैसे कि हमारे ये चरवाक, न्याय, वैशेषिक, लेकिन वो प्रस्थान त्रयी में नहीं आएगा। ये वो अलग है, वो अलग है। हाँ, वो अलग है। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? उसके बाद है आहार, कॉन्सेप्ट ऑफ आहार अकॉर्डिंग टू योगा टेक्स्ट, यौगिक टेक्स्ट। तो हमने यहाँ आपको यौगिक टेक्स्ट में आहार के बारे में क्या कहा है? मैम ये दोनों, एक चीज और थोड़ा पूछना था, ये जो उपनिषद के जितने नंबर हैं, 11 नंबर हैं, और आपके भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, इनके नाम भी याद करने हैं क्या? सर लिखेंगे तो लिखना पड़ेंगे एक्चुअली आपको। हम इसका सबको याद करना तो बड़ा डिफिकल्ट काम। पूरे याद मत करिए, जितने हो जाएं उतने कर लीजिए। हाँ, नहीं कुछ तो याद हो गए हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में तो नहीं याद करने की पहले। नहीं, सीक्वेंस में हो तो अच्छा है, नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो उपनिषद है ये सीक्वेंस में नहीं करें तो चलेगा। और उसको याद करने का एक ये है कि स्टार्टिंग के जो दो अक्षर है ना, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक,
स्टार्टिंग का एक शब्द याद रख लीजिए और उसके आगे उपनिषद लगा दीजिए। ईश से ईशोपनिषद हो गया, ईशावास्योपनिषद हो गया, ऐत्रेय तैत्रेय ब्राह्मण, ये ऐत्रेय तैत्रेय ऐसे करके दो दो शब्द याद रख लेंगे ना, तो वो पूरा उपनिषद याद हो जाएंगे। क्योंकि वो पूरा पढ़ेंगे तो या पूरा ईशोपनिषद वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और हमारे दिमाग के लिए आसान दो दो अक्षर स्टार्टिंग के हैं, क्योंकि उपनिषद सबके आगे लगाना ही है। तो दो दो अक्षर याद रखेंगे, मतलब एक शब्द याद रखेंगे, तो उससे उपनिषदों का नाम आपको कंप्लीट पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहिरंग और अंतरंग योगा हो गया हमारा? अभी नहीं हुआ, आज वही होना है। ये हमारा आता है पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आहार अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट, इसमें क्या देखा था आप लोगों ने? भुज्यते से संप्रीत मिताहार से उच्यते। सबसे पहले मिताहार की डेफिनेशन, इसमें क्या बताया था? क्या श्लोक था? हठ योग प्रदीपिका का ही 62 श्लोक बताया था। डेफिनेशन ऑफ मिताहार के लिए आपने बताया था श्लोक नंबर 58। क्या लिखा है उसमें? डेफिनेशन ऑफ मिताहार क्या है? श्लोक नंबर 58 बताया था। श्लोक पढ़िए। मैम नहीं लिखा। तो स्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्था विवर्जितः। मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः। बोलो बेटा। भुज्यते संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। संप्रीत्य नहीं, संप्रीत्यै। संप्रीत्यै। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी मिताहार की डेफिनेशन थी। तो आपको एक तो इंट्रोडक्शन देना है आहार के बारे में, और आहार हमारा भौतिक भी होता है। भौतिक आहार जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और मानसिक आहार इंद्रियों के विषयों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार का आहार होगा। हठ योग में विशेष रूप से भौतिक आहार में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार का खाना है, वो बताया गया है। ठीक है, उसमें से ये मिताहार के बारे में भी हठ योग में पढ़ने को मिलता है, और मिताहार की ये डेफिनेशन है। फिर इसके बाद कौन सा आहार? पथ्य और अपथ्य दिया गया है। पथ्य क्या दिया गया है? गौधूम, शाली और षष्ठी सोम, ये पथ्य आहार है। ठीक है, और अपथ्य क्या है? अपथ्य मतलब जो खाने योग्य नहीं है, कट्वम है ना, यही है। लवणात्यों तीक्ष्ण विदायना। आगे आज एक मिनट रुक जाइए, तब तक आप लोग देख लीजिए। जैस्मिन श्लोक शेयर करो प्लीज फटाफट। कहाँ थे अपन लोग? मिताहार पर थे, और मिताहार के बारे में क्या है, क्या कहता है? मिताहार और फिर पथ्य और अपथ्य। मिताहार के बारे में सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार से उच्यते। फिर आहार में अपथ्य का वर्णन पहले है, फिर उसके बाद पथ्य है। पहले वो चीजें दी गई हैं जो नहीं खानी है, बाद में वो चीजें दी गई हैं जो खानी है। और भोजन के गुण भी बताए हैं। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम मनोभिलषितम भोज्यम भोजनम आचरित योग्यम भोजी। ऐसे पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु विप्रपोषणम
सेकंड लाइन याद नहीं आ रही है। ठीक है, एक ये गुणों के आधार पर बताया है ना, भोजन के ग्रहण करने से जो हमें मिलता है पोषण मिलेगा, धातु को पोषण मिलने वाला भोजन होना चाहिए ना, गव्यम धातु प्रपोषणम। देखा था ये श्लोक कौन से नंबर का है? 63 है मैम, हठ योग प्रदीपिका का 63। हाँ, और एक और विशेष चीज क्या थी कि भोजन को कैसे दोबारा पकाया हुआ, पुनर्प्युष्णीकृत तम विद्यात करके था, दोबारा भोजन गर्म किया हुआ नहीं खाना चाहिए। ये किसमें वर्णन था? अपथ्य में, श्लोक 60। हाँ, और फिर उसके बाद आपको ये भी बता दिया था हमने कि भगवत गीता में आहार के गुणों के आधार पर सत, रज और तम 3 प्रकार का बताया गया है। मैम ये जो अपत्य आहार में पिन्याक, हिंगू, लक्षण बोला गया है, तो पिन्याक क्या है? पिन्याक कहीं कहीं पढ़ा मैंने ऑयल केक लिखा है और कहीं पर साफरन लिखा हुआ है। साफरन लिखा हुआ है और कहीं पर ऑयल केक लिखा है, तो ऑयल केक समझ नहीं आया मुझे। नहीं, हम एग्जैक्टली बताएंगे उसको, हमें ऐसे ध्यान नहीं है अभी। ये मसालों में से ही किसी चीज को है कहा जाता है, या सरसों नहीं, पूरा पूरा पढ़िए, वो हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है वैसे। पिन्याक है, हिंगू तो हिंग हो गया, पर पिन्याक को कहीं पर साफरन लिखा गया था और सैफरन नहीं है, ऑयल केक लिखा था, तो ऑयल केक क्या है समझ नहीं आया। इंग्लिश में ऑयल केक लिखा नहीं, ऑयल केक नहीं है ये, और ना ही आपका सैफरॉन है। कुछ लोग इसको सैफरॉन कहते हैं, लेकिन सैफरॉन नहीं है। बता देंगे हम वो क्या चीज है। जी मैम। क्योंकि संस्कृत में ये जो अपने सिनोनिम्स होते हैं ना, एक चीज के बहुत सारे नाम, सिमिलर नेम भी होते हैं ना, उस तरह का है ये, तो वो सैफरॉन से मतलब नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, ये हो जाएगा आहार के बारे में। ठीक है, रिकॉल हो रहा है ना ये कि नहीं? ठीक, फिर उसके बाद क्या है? मैम इनके ये श्लोक तो याद नहीं करने ना, ये वाले, ये भी। सर आप अगर श्लोक याद करेंगे अच्छा रहेगा। चलिए, सरल है, कठिन नहीं, ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी, टंग की एक्सरसाइज भी होगी। संस्कृत बोलने से फायदा होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ हठ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ एंड वेलबीइंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि। नहीं, सिग्निफिकेंस था, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगिक प्रैक्टिसेस इन हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद जितने भी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, थेरेपेटिक जो बेनिफिट्स होते हैं किसके थ्रू, अपने हठ योग के थ्रू, वो आपको बताए थे। फिर उसके बाद क्या है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल वेलबीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। इसमें क्या देखा था अपन ने? मैत्री करुणा देखा था ना कल। मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पूर्ण विषयाणाम भावना तस्य प्रसादनम। अब 33 हाँ 33 नंबर का श्लोक था। 33, थैंक यू सर, हमें भी याद हो जाएंगे नंबर ऐसे। सेकंड फर्स्ट चैप्टर का 33, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? यौगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योग, बहिरंग एंड अंतरंग। अब यहाँ पर यौगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योग, बहिरंग एंड अंतरंग, इसका क्या मतलब है? और योग तो मन का विज्ञान है, तो मन से संबंधित कौन से अभ्यास जो पतंजलि योग सूत्र में
बहिरंग और अंतरंग के रूप में वर्णित किए गए हैं। उन अभ्यासों का वर्णन सेकंड चैप्टर मतलब साधन पाद के श्लोक नंबर 28 से और थर्ड चैप्टर के थर्ड सूत्र तक, ये कभी नहीं बोलते हम, वर्णित किया गया है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आप प्लीज। देखिए, यौगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योग, इसमें बहिरंग एंड अंतरंग। तो पतंजलि योग सूत्र जो है वो राजयोग से संबंधित ग्रंथ है और मन के अभ्यासों के विषय में इसमें बताया गया है। जैसा कि बहिरंग और अंतरंग साधन पाद के 28 नंबर सूत्र से विभूति पाद थर्ड चैप्टर के सूत्र नंबर 3 तक बहिरंग और अंतरंग का वर्णन पढ़ने को मिलता है। थर्ड चैप्टर का कौन सा मैम, कौन सा श्लोक है? थर्ड चैप्टर का श्लोक नंबर थर्ड चैप्टर का थर्ड श्लोक नंबर तक। सूत्र, श्लोक नहीं बोलते सर, सूत्र। अब इसमें से लिख लीजिए, जो बहिरंग हैं वो सेकंड, सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। इसमें से जो बहिरंग हैं वो सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। बहिरंग सेकंड चैप्टर के 55 नंबर के श्लोक पर समाप्त हो जाते हैं। मैम साधन पाद के विभूति पाद का? साधन पाद, विभूति पाद में केवल अंतरंग हैं 3। वो जो 3 सूत्र हैं वो अंतरंग हैं। तो बहिरंग, दोबारा रिपीट करें। बहिरंग देखिए, हमने ये बोला बहिरंग और अंतरंग का वर्णन द्वितीय और तृतीय पाद में मिलता है। सेकंड चैप्टर के 28 नंबर के सूत्र से लेके और थर्ड चैप्टर विभूति पाद के थर्ड सूत्र तक। और इसमें से भी बहिरंग का वर्णन केवल साधन पाद के 28 नंबर श्लोक से लेके 55 नंबर के सूत्र, 28 नंबर सूत्र से लेके 55 नंबर सूत्र तक वर्णन मिलता है। और अंतरंग का वर्णन विभूति पाद के फर्स्ट सूत्र से लेके और थर्ड सूत्र तक मिलता है। मतलब हमने एक बार आपको ओवरऑल बता दिया, पूरा बता दिया, और एक बार हमने ब्रेक करके बता दिया। ये कौन लेफ्ट करके गया है अभी? इनको एब्सेंट करना है क्या? कौन लेफ्ट करके गया है अभी? सृष्टि है। अभिषेक ने लेफ्ट किया क्या? अभिषेक नहीं थे वैसे भी ना? नहीं, अभिषेक तो नहीं थे। सृष्टि भी है, ऑनलाइन ही है। कोई बात नहीं, हम दोबारा अटेंडेंस लेंगे। चलिए, या किसी ने डबल डिवाइस से ज्वाइन किया होगा शायद, हो सकता है। लास्ट में अटेंडेंस लेंगे लेकिन हम एक बार और कभी भी सब लोग ध्यान रखिए कि हम अगर अटेंडेंस
में भी ले रहे हैं तो लास्ट में एक बार लेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, बहिरंग और अंतरंग। तो अब ये मन से संबंधित अभ्यासों के वर्णन के विषय में बताया गया है। प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू आवर माइंड। इसके पहले भी जो था वो भी प्रैक्टिस रिलेटेड टू माइंड था। क्यों? क्योंकि वहां पर मेंटल वेलबींग के बारे में बात की गई थी। अब यहाँ पर मेंटल वेलबींग के अलावा यहाँ केवल प्रैक्टिसेस, और कौन सी प्रैक्टिसेस का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, सोशल प्रैक्टिसेस और इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। अब उसमें उन सब का वर्णन अष्टांग योग के नाम से मिलता है। So Ashtanga Yoga as itself is yogic practices which can be implemented in society and as well as being as individual. चलिए आपके अब कौन सी अष्टांग योग कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सबको याद है, ऐसे सीक्वेंस से हमें श्लोक सूत्र याद करने हैं, ठीक है। चलिए तो यम कितने हैं? 5। वेरी गुड। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ठीक है। अहिंसा क्या है और इसके करने से क्या होता है? और उससे पहले पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इनको अंग कहा है, ठीक है। इनको क्या कहा है? अंग कहा है, लिम्स कहा है। और इनको क्या कहा है? 28 नंबर का सूत्र क्या कहता है? योगांगानुष्ठानात् शुद्धि चये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। मतलब योग के अंगों का अनुष्ठान मतलब पालन करना। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक ख्याति मिलती है। योग के अंगों का अनुष्ठान बाय द फॉलोइंग ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस और अष्टांग वी कैन रिमूव इग्नोरेंस or we can be knowledgeable, intellectual, and we can attain wisdom. So the process of being enlightened or getting wisdom is Ashtanga Yoga. तो अष्टांग योग के अभ्यास से क्या हो सकता है? ज्ञान की प्राप्ति। योगांगानुष्ठानात् शुद्धि चये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। ठीक। अब इसके बाद इन्होंने इस सूत्र में क्या बता दिया? इन्होंने योग के अंगों का पालन करने का महत्व बता दिया, इम्पोर्टेंस बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग अष्टांग योग और अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग क्या है? अब यम सबसे पहले, सॉरी अंतरंग नहीं, सबसे पहला बहिरंग क्या है? यम। और उसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ ट्रांसलेशन केवल, फिर उसके बाद अहिंसा सत्य, अस्तेय नॉन स्टीलिंग द थिंग्स, फिर उसके बाद अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य सिलिबेसी, बट ब्रह्मचर्य हैज ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द वर्ड ऑफ सिलिबेसी। ठीक है, सिलिबेसी शब्द जो है वो छोटा है ब्रह्मचर्य के एस्पेक्ट के कंपैरिजन में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह नॉन कलेक्टिंग द थिंग्स, ठीक, आसान हो जाएगा, चीजों का संग्रहण ना करना।
या संतोषी स्वभाव का होना भी यहाँ पर अपरिग्रह शब्द बताता है। सेटिस्फैक्शन। ठीक, अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि ने इस ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो अष्टांगानी इस तरह से 29 नंबर के श्लोक में बताया। उसके अगले श्लोक में इन्होंने यम की डेफिनेशन दी है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। सीक्वेंस याद है आपको? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, वर्ड जोड़ना है इसमें, ठीक है? इस याद हो जाएगा सूत्र। अष्टावंगानी, अष्ट अंग हैं, अष्टावंगानी, ठीक, ये वर्ड जोड़ देंगे तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। उसके बाद आता है कौन सा? यम। यम को सीक्वेंस से बताइए। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और यमाह वर्ड लगा दीजिए आगे, हो जाएगा याद? हो जाएगा ना कि हो गया? जैस्मीन, हो गया? क्या सोच रहे हो, आज पढ़ने में मन नहीं है क्या? नहीं मैम, श्लोक पढ़ रही थी फोन से ही। ठीक है। फिर अब इसमें अहिंसा का महत्व के साथ में इन्होंने क्या बताया है? अहिंसा के बारे में बताया है। क्या कहा है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, मतलब अहिंसा के प्रतिष्ठित होने से जिस व्यक्ति की का अहिंसा प्रतिष्ठित हो गया है, मतलब अहिंसा की सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसके सानिध्य में जाने वाला व्यक्ति भी या कोई भी जीव वैर को, मतलब हिंसक प्रवृत्ति को त्याग देता है। अब आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, सुना भी होगा शायद किसी किसी ने, कि वहां आके वो शेर भालू एक ही उससे घाट से पानी पी रहे हैं, है ना, वहीं हिरन पानी पी रहे हैं, एक ही परिसर में ऋषियों की हिरन भी रह रहा है, खरगोश भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं, मतलब सभी प्रकार के हिंसक प्राणी और जो शाकाहारी प्राणी हैं वो रह रहे हैं। ये टीवी में इमेजिनेशन देखा है, टीवी में देखा है, और कईयों ने सुना भी होगा कि आज भी हमारे भारत में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई देवी का भी स्थान है जहाँ पर बहुत चूहे हैं, है ना, और चूहे काटते नहीं है, पैरों को ऐसे घिसटते हुए। अभी आजकल रील वगैरह में ये सब चीजें सुनने को आसानी से मिल जाती है, देखने को भी मिल जाती हैं। और या सांप हैं वहाँ पर, तो सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आराम से हम पैरों को ऐसे, पैर उन पर नहीं पड़ना चाहिए आराम से, और अगर आपके पैर के ऊपर से कोई निकल के चला जाता है तो वो और बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा, ऐसे ऐसे सब कुछ बहुत सारी जगह हैं हमारे यहाँ पर। ऐसे ही शेर के बारे में भी कहा जाता है, भालू के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ आते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाते। अब ये सब कैसे होता है? ये सब ऐसे होता है जो महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र के 38 नंबर पे, शायद 31 नंबर के श्लोक में बताया है, सूत्र में बताया है। क्या कहा है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ, मतलब उसके पास में आने से, उसके सानिध्य में आने से, तत्सन्निध्य वैर त्याग, मतलब हिंसक से भी हिंसक प्राणी अपने वैर को, अपनी हिंसक प्रवृत्ति को, वैर मतलब द्वेष, है ना, को त्याग देता है अहिंसा के सिद्ध होने से। अब अहिंसा सिद्ध कैसे होगी या यम और नियम कैसे सिद्ध होंगे वो उन्होंने बाद में बताया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध्य वैर त्याग। यहाँ पर अपन लोग करेंगे क्लोज। सूत्र सुनेंगे कल ये तीनों, योगांगानुष्ठानासन। मतलब संयम होता है ना? हाँ, यम मतलब संयम होता है ना? देखिए, यम मतलब भी संयम होता है, नियम मतलब भी संयम होता है।
तो यम जो संयम है ये सामाजिक नियम है। अहिंसा कैसा नियम है? सामाजिक नियम है। सत्य कैसा नियम है? सामाजिक नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय कैसा नियम है? सामाजिक नियम है, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य कैसा नियम है? सामाजिक नियम है। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कैसा? संग्रह ना करना, सामाजिक नियम है। तो ये सोशल कंडक्ट कहलाते हैं, सामाजिक व्यवहार कहलाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? स्वयं से। खुद पर लागू करना पड़ेगा ना इसको। चोरी नहीं करने की प्रवृत्ति को त्याग करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत, जितने भी यम हैं, यम मतलब कि यम नरक में ले जाने वाले, ठीक है, अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में तब जाना जाता है जब आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है, आपका व्यवहार होता है। तो ये किससे संबंधित है? हमारे व्यवहार से संबंधित है, इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। तो ये स्वयं से शुरू होके और कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ एंड एंड्स और इम्प्लीमेंटेड ऑन सोसाइटी। स्वयं से शुरू होके और समाज पर लागू होने वाले नियम और यम है ये, ठीक है। यम में मतलब कि ये हमें कर्म बंधन में भी बांधते हैं, कर्म से मुक्ति भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद के स्तर पर पालन कर रहे हैं, समाज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये वाइस वर्सा हो गए। तो कर्म बंधन से मुक्ति देने वाले होंगे, चाहे वो एक भी यम का पालन या नियम का पालन कोई भी व्यक्ति कर ले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर और नियम कौन कौन से हैं? शौच, शुचि, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब पूजा हम समाज में जाके करते हैं, मानसिक पूजा के विषय में भी कहा जाता है। पूजा हम कहाँ करते हैं? मंदिरों में करते हैं, मतलब पूजा हमारे खुद से संबंधित हो गई। तो शुचिता, पवित्रता हमारी स्वयं से संबंधित हो गई, साफ सफाई मन की, शरीर की, है ना। तो नियम जो है वो इंडिविजुअल कंडक्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? शौच, संतोष खुद से संबंधित हो गया, तप खुद से संबंधित हो गया, स्वाध्याय खुद से संबंधित हो गया, ईश्वर प्रणिधान खुद से संबंधित हो गया। तो हम अपनी मन की शांति के लिए पूजा करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, स्वयं से संबंधित हो गया, इसलिए वो पर्सनल कंडक्ट कहलाते हैं और ये सोशल कंडक्ट कहलाते हैं। लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का पार्ट हैं, तो ये हमसे शुरू होंगे और अंत कहाँ होगा इनका? सोसाइटी पर, ठीक है। चलिए, यहाँ क्लास क्लोज करते हैं, बैक स्ट्रेट रखिए, आईज क्लोज। एक क्वेश्चन मैम, मैम एक मैम आपने जो बोला बहिरंग, ये यम है? यम से लेके प्रत्याहार तक बहिरंग है। ठीक है मैम, थैंक यू। फिर धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। ये नोट करिएगा, ये अटेंडेंस हो गई क्या? हाँ, अटेंडेंस में बताइए आप लोगों में से लेफ्ट कौन कौन कर गया? 9-10 पे ज्वाइन आपने विवेक सर उस टाइम। हम अटेंडेंस देंगे नहीं अगर आप लोग बीच में छोड़ के जाएंगे, तो ध्यान रखिए। 9-10 पे ज्वाइन किया, तब से नहीं क्लास लेफ्ट किया है। मैंने 9-10 या 12 तक ज्वाइन किया है क्लास। और फिर उसके बाद नहीं गई, क्लास में ही हूँ। क्लास में ही है तो हाँ, लेट ज्वाइन किया था आपने, आपकी अटेंडेंस लगा दी, हम देख रहे हैं कि आप कंटिन्यू हैं, लेकिन कोई है जो छोड़ के गया। मैम 12 नंबर उनके ग्रैंडफादर की एक्सपायर हो गए हैं, तो प्रैक्टिकल क्लास में थी, उन्होंने बोला था कि उनको जाना है वहाँ क्रिमिनेशन के लिए, तो शायद वो एग्जिट नहीं, तो इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल करना चाहिए था। 12 नंबर कौन है? इन्फॉर्म किया था, बट मैंने जो देखा मतलब लास्ट वो वहीं पे थी बाहर। शालू, मैसेज करना चाहिए ना, इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, बैक स्ट्रेट रखिए, आईज क्लोज। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। पतंजलि योग सूत्र में जो अंतरंग और बहिरंग और अंतरंग और बहिरंग के विषय में क्या कहाँ से कहाँ तक कहा गया है, साथ ही
इनको योग के अंगों के रूप में, अष्टांग योग के रूप में वर्णन किया गया और इनके करने से, इनके पालन करने से क्या होता है समग्र रूप से, साथ में इंडिविजुअली क्या होता है, वो अहिंसा के बारे में आ जाना, बाकी सारे सूत्रों के विषय में, सारे यम और नियम, अष्टांग के महत्व के विषय में, इनके पालन के विषय में अगली क्लास में जानेंगे। तो आज ये सारी चीजें आपने संपूर्ण रूप से योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है और वो क्या क्या है उसके विषय में जाना। पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद शांति। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने माता पिता गुरु और ईश्वर को प्रणाम और धन्यवाद का भाव। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। दोनों से यहाँ टप करेंगे आंखों पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नमस्कार जी। थैंक यू।